जो पतिव्रता सदाचारणी कुली नम्र स्वभाव वाली स्त्री से द्वेष करके और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, आज की भाषा में उसको तलाक दे देते हैं, ऐसे लोग वैतरणी के अधिकारी होते हैं। वैतरणी नाम की नदी में उनको फेंक दिया जाता है और जीव बहुत कष्ट भोगता है। इसलिए नारी का आदर करें, मान करें। सतां गुणसहस्रेषु दोषानारोपयन्ति ये तेष्वज्ञां च कुर्वन्ति वैतरण्यां पतन्ति ते। हजारों गुणों वाले सत्पुरुषों में भी दोषारोपण करने वाले, उनकी अवहेलना करने वाले लोग, जो साधु अच्छे संत हैं, अच्छे महापुरुष हैं, उनमें जो दोष देखते हैं, उनमें जो कमियां देखते हैं, ऐसे लोग वैतरणी के अधिकारी बनते हैं। कल की कथा में गरुड़ ने यही तो पूछा था कि वैतरणी में किसको फेंका जाता है? जो बहुत बड़ा पापी है उसको वैतरणी मिलती है। तो वैतरणी में कौन कौन जाएंगे ये बताया जा रहा है। ब्राह्मणाय प्रदस्वत्यायथार्थम न ददात्मम आयु नास्तयो ब्रूयात्रो वाशस संततम। ब्राह्मण को दान देने का वचन देने के बाद में फिर वह देते नहीं है, वह वैतरणी के अधिकारी हैं। किसी को भोजन के लिए बुलाने पर फिर उसको जिमाया नहीं है, किसी को झूठा वायदा किया है देने का फिर दिया नहीं। ऐसा बहुत लोग इतने बहानेबाज होते हैं, मैंने देखा है। किसी की बेटी की शादी थी और रोज कहते रहे कोई बात नहीं 50,000 हमसे ले जाना, कोई बात नहीं 50,000 हमसे ले जाना, और शाम को बारात आने वाली है, सुबह कह देते हैं अरे क्या बताऊं वो व्यवस्था बनी नहीं, किसी ने देने के लिए कहा था उसने दिया ही नहीं। ऐसे लोगों से परमात्मा बचाए। जिसने देने का वायदा किया पहले से ही मना कर दो। आप किसी को भरोसे में मन डालिए। किसी को देने के लिए हां करके और फिर ना किया है, भगवान नारायण कहते हैं गरुण, ऐसे लोग वैतरणी के अधिकारी होते हैं। उन्हें वैतरणी में पटका जाता है और वो वहां डूबते हैं और वो कष्ट भोगते हैं। जिसको हां कर दिया है तो प्राण जाए बर वचन न जाए, प्राण चले जाए। शब्द के पालक बनिए, सत्य के धनी बनिए। जो कह दिया पत्थर की लीक। पहले की एक बड़ी सुंदर चौपाई थी, मेरे साथ बोलना। रघुकुल रीते सदा। एक मिनट किन किन से नहीं आती है चौपाई? हाथ उठा के बताओ। सबसे आती है तो गाओ। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये चौपाई आप सबसे आती है। ये रघुकुल की रीति है, प्राण जाए बरु वचन न जाए। लेकिन हमारी और आपकी रीति, मेरी तो नहीं है खैर। क्या रीति है? हमारी रीति यही चली आई, हमारी रीति यही चली आई, बचन जाए बरु प्राण न जाए, बचन जाए बरु प्राण न सब गाओ। जाए। कौन कौन गा रहे हैं हाथ उठा के बताओ। इतनों ने गाया है तो भी स्वर इतनी जोर से नहीं, फिर जोर से बोलो। हमारी रीति यही चली आई, हमारी रीति यही चली आई, वचन जाए बरु प्राण न जाए। वचन चला जाए 100 बार। आप भी तो बोल रहे हैं यही बात है?
अपने शब्द के, अपने वचन के बिल्कुल धनी बनिए। प्राण जाए वर वचन न जाए। हम रघुवंश के राज्य काल में पैदा हुए, ये धरती राम और कृष्ण की है। हम शब्द का पालन करेंगे, उसको पूरा करेंगे। ऐसा कीजिए। जो अपने शब्द का पालन नहीं करते, कह करके देते नहीं हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, उनको वैतरणी में फेंक दिया जाता है। लिखने लायक है एक एक बातें, पर आप लिख नहीं रहे। यज्ञ विध्वंस कश्यैव कथा भंग करस्य यः। जो यज्ञ को नष्ट करते हैं, कथाओं में विघ्न डालते हैं। हमारी बहुत जगह कथाओं में लोग माइक का तार निकाल देते थे। उन्हें पूछा गया, भैया ये उत्पाता क्यों करते हो? कहा, इनके पास तो कोई काम नहीं है, ग्राहक से बात करने में डिस्टर्ब होता है। ये लेके आ गए यहाँ पोथन्ना, नाक में दम कर दिए, सुबह से लेके रात तक जीना मुश्किल कर दिया, तो तार निकाल दिया। उन्हें बड़ा कष्ट होता है, उन्हें बड़ी दिक्कत होती है जो कथाओं में विघ्न करते हैं, कथाओं में चोरी करते हैं, किसी का सामान चुराते हैं, यज्ञ में विवधान करते हैं। हे गरुण, ऐसे लोग वैतरणी के अधिकारी होते हैं। यज्ञ विध्वंस कस्यैव कथा भंग करस्य च। जो यज्ञ में व्यवधान करते हैं, कथा में व्यवधान करते हैं, और जो खेत की मेड़ तोड़ते हैं, सीमा खत्म कर देते हैं, और गोचर भूमि की खेती, इसमें वर्णन है, गैया मैया की धरती पर उगाई गई फसल उसका खा गया अन्न मलमूत्र विष्ठा की तरह। आज गौ माता इसलिए तो परेशान है, उसका गोचर सब हड़प लिया। कुछ लोगों ने हड़प लिया, कुछ सरकार ने हड़प लिया। पहले के राजे और महाराजाओं ने गायों के लिए बहुत जमीन छोड़ी थी, उसको गोचर भूमि के नाम से जाना जाता था। भैया मैं को आज गोचर नहीं रही, गोचर सब खा पी गए, खत्म कर दिया सब। भगवान कहते हैं, गोचर भूमि की खेती के लिए जोतने वाला मनुष्य अवश्य में वैतरणी का अधिकारी होता है। क्षेत्र सीमा शैवा यस गोचर कर सका। गौ माता की भूमि पर किसानी नहीं होती, कृषक कार्य नहीं करता, वो जमीन छोड़ दी जाती है। और क्या लिखा है, ब्राह्मणो रस विक्रेता यदि स्यात् वृषलीपति। बहुत खतरनाक श्लोक। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि ब्राह्मण और शराब बेचने वाला, रस विक्रेता। ब्राह्मण के लिए तो दूध बेचने के लिए मना किया है, ये लिखा है गरुड़ पुराण में। उसके लिए दही बेचने के लिए मना किया, यदि खांटी ब्राह्मण है तो। इसमें लिखा है ब्राह्मणो रस विक्रेता। जितनी भी बहने वाली चीज है, ये उसको बेचने के लिए नहीं है। उसको तो धड़ल्ले से शराब, सबसे ज्यादा तो यही अपना वो भर देते हैं पर्चा, टेंडर उठाने के लिए। बड़ी रिश्वतखोरी। ब्राह्मण शराब बेचे, कितने दुर्भाग्य की बात है। भगवान कहते हैं, ऐसा ब्राह्मण रसयुक्त वस्तुओं को बेचता है। और दूसरी बात क्या कही, स्याद वृषलीपति। ऐसा ब्राह्मण जो अपनी जाति को छोड़ करके दूसरी स्त्री के साथ में विवाह करता है, हे गरुण, वह बचेगा नहीं, उसको वैतरणी में फेंक दिया जाए। उसको वृषलीपति कहते हैं। अपनी कास्ट को छोड़कर किसी और के साथ में उसने विवाह किया है, तो वो भी श्राद्ध में जीवने का अधिकारी नहीं है, और उसकी औलाद भी श्राद्ध में जीवने की अधिकारिणी नहीं है। इस ग्रंथ में लिखा है कि किस किस ब्राह्मण को श्राद्ध में, जो पुलिस में है, मिलिट्री में, पुलिस वालों की घरवालियां बैठी हैं, बुरा मत मानिएगा, जिसकी सोने चांदी की दुकान है, पुलिस में है, व्यापार करता है, जूते चप्पल बेचता है, तो ऐसा ब्राह्मण, उसको वैसे जमाइए भंडारे के रूप में, लेकिन आप किसी पुरखे के श्राद्ध के लिए बुला रहे हैं, उसके लिए उसको जो पैसा लेकर के वेद पढ़ाता है, उसके लिए भी मना किया है। पैसा लेकर के जो वेदाध्ययन कराता है, उसके लिए भी मना किया है। वो श्राद्ध में अधिकारी नहीं है। नौकरी कर रहा है किसी भी प्रकार की, चाहे वो पुलिस में हो,
चाहे और किसी भी डिपार्टमेंट में हो, नौकरी कर रहा है, पैसा ले रहा है, तनख्वाह लेता है, दुकानदार है, तो वह वो श्राद्ध में बैठने का अधिकारी नहीं है। श्राद्ध के लिए तो विद्या पढ़ना, पढ़ाना, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, ये 6 कर्म करने वाला ब्राह्मण मिल जाए, एक ग्रास भी खा ले तो पुरखे नाचने लगते हैं खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे। और यहां तो जितने भी ब्राह्मण हैं वो सब ऐसे ही है, यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं, दान ले रहे हैं, दे रहे हैं, विद्या पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण, तो ऐसा ब्राह्मण जो वृषली का पति है, अपनी से छोटी जाति की स्त्री को उसने अपनी गृहिणी घरवाली बनाया, और वह स्त्री अपने पति को त्याग करके परपुरुष के साथ जो नारी बैठी है, उसका पति श्राद्ध कर्म का अधिकारी नहीं है, तो अपने पति को छोड़ छाड़ करके आई और किसी के संग जाकर के बैठ गई, तो उसको वैतरणी में फेंक दिया जाता है। एक बात इसमें और लिखी है, पता नहीं ये सुनकर के अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर भी मैं बोले देता हूं। इसमें लिखा है वेदाक्त यज्ञादन्य स्वात मार्थम पस्मारक, ये भी चीजें लिखी हैं, और इसमें यह भी लिखा है कि ऐसी नारी, रजो दर्शन कहते हैं ऋतुकाल, ऋतुकाल में वो अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने और अपने गुरुजनों के सामने, देवताओं के सामने सन्मुख होकर के सामने से निकलती है, ऐसी नारी को वैतरणी नाम की नदी में फेंक दिया जाता है। ऋतुकाल में जो नारी, जो स्त्री पिता के सामने, माँ के सामने, यानी कुल मिलाकर के पूज्य लोगों के सामने, मेरी बात को हंस के मत निकालना, मेरी बात में हंसी मजाकें नहीं होती, मैं बहुत गंभीर पूर्ण इंसान हूं। कल मैं आचार्य जी को भी बोल रहा था, मैं उन्हें बोल रहा था कि बात तो ऐसी होनी चाहिए, चाहे हम सूचना दे रहे हों, चाहे हम कथा कह रहे हों, उसमें पूरी गंभीरता होनी चाहिए। जब बात गंभीरता पूर्वक होगी तो उसी में तो वजन होगा। हम खिलखिला करके कह दें तो हमारी बात का कोई असर नहीं होगा। ये गरुड़ पुराण में ये वर्णन है कि ऐसी नारी रजो दर्शन यानी ऋतुकाल में माँ के सामने, पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, देवताओं के सामने, तुलसी के सामने, जो भी पूज्य है देव प्रतिमाओं के सामने, रजो दर्शन के समय में ऋतुकाल में उनके सामने से निकलती है, तो भगवान कहते हैं कि वह भी वैतरणी की अधिकारिणी होती है, उसे उस समय का पालन करना चाहिए। इसमें यह भी तो लिखा है, जब वह चौथे दिन पवित्र होती है परिवार के लिए और 7वें दिन पवित्र होती है भगवान के लिए, और जब वो 7वें दिन जब पवित्र होती है और उसके हाथ का जब रसोई में भोजन बनता है, तो देवता उसके हाथ का भोजन करने के लिए लालायित रहते हैं। नारी को 7वें दिन सबसे पहली रसोई भगवान के लिए ही बनानी चाहिए। वर्णन किया है कि ऋतुकाल में पूरा महीने का जितना भी जो अपराध है वो ऋतु धर्म के माध्यम से उस नारी से दूर चला जाता है। कब? जब रजो धर्म का उसने पालन किया। आज के पढ़े लिखे समाज में लोग मानते नहीं है और ये मानना चाहिए। ग्रंथ में लिखा है कि ऋतुकाल में यदि संतान नारी के गर्भ में आ गई, इसलिए पुरुष को बड़ा ख्याल रखना चाहिए, नहीं तो उस नारी के गर्भ से चांडाल का जन्म होगा, पूरी धरती को खत्म कर देगा। ये सब समझना चाहिए। वर्णन है कि 7वें के दिन के बाद में जो संतान गर्भ में आती है, ये मैंने पूर्व की किसी कथा में बोला है, तो वह संतान बड़ी होनहार होती है। तो लिखा है कि रजो दर्शन, ये वेद में बतलाए गए इन नियमों का जो उल्लंघन करता है गरुण, जो खाने में पशुओं को प्रयोग में लेता है, पशुओं को मारता है, ऐसे लोग वैतरणी में जाकर के फेंक दिए जाते हैं। जीव को बहुत कष्ट होता है। एक दिन मैंने वायु पुराण के माध्यम से वर्णन किया है कि इस श्राद्ध काल में ऋतुमती नारी ब्राह्मण के सामने या रसोई के सामने से निकली है, तो निकलने मात्र से पुरखे उसी समय तृप्त होते हुए वापस चले जाते हैं। मैंने वायु पुराण से एक दिन बोला है, पता नहीं इस कथा में बोला है कि दिल्ली में बोला, मैं बोला हूँ कहीं, यहीं बोला हूँ। हाँ, ये तो सब प्रमाणित बात है, इन सब का पालन होना चाहिए।
ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांस भोक्ता च मध्यपा श्रृंखल स्वभावो यह शास्त्रा अध्ययन वर्जिता। जो झूठे मुंह से ग्रंथ पढ़ते हैं, झूठे मुंह से माला जपते हैं, झूठे मुंह से देवताओं को पूजते हैं, झूठे मुंह से संतों को स्पर्श करते हैं, झूठे मुंह से अग्नि को स्पर्श करते हैं, झूठे मुंह से आसन पर बैठते हैं, ऐसे लोग भी बैतरणी के अधिकारी हैं। झूठे मुंह से आरती पूजा ये सब नहीं होता, देवी देवताओं को नहीं छुआ जाता, ग्रंथ नहीं छुआ जाता झूठे मुंह से। मैंने देखा लोगों के मुंह में गुटखा चलता रहता है और पितर देवता की आरती भी उतारते रहते हैं, मैं यही देखता हूँ रोज। बिल्कुल नंदी की तरह उनका मुंह रौंथ भी चलता रहता है, और ये भी सब चलता रहता है। ये बढ़िया, वो तो ये तो सब अवसरवादी है। जो फलाहार में मिले उसको भी घसीट दें, आहार में मिले उसको भी, सब अवसरवादी। ये नहीं होना चाहिए। मान मर्यादाओं का पालन हो। मैंने तो यहां तक पढ़ा है कि जो उपवास नहीं करते हैं, उपवास वाले दिन वो फलियार छोड़ दें। फलियार तब ही लें जब वो व्रत करते हैं। हाँ, यदि व्रत का बना नहीं है वो बात अलग है। उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, व्रत तो क्या नहीं है, इसमें स्वाद ज्यादा, थोड़ा फलाहार का भी ले लो, इसमें स्वाद ज्यादा, इसमें आहार का भी ले लो। अरे कोई तो नियम का तो पालन हो, कोई तो नियम हो। कहीं पशु पंक्षी भी अपने नियम में रहते हैं, लेकिन आदमी अपने नियम में नहीं रहता। ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांस भुक्ता च मद्यपा। वह लोग बहुत बड़े अपराधी हैं, इतने पुण्यहीन हैं जिनका आहार पशुओं का मांस है। ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टो मांस भुक्ता च मद्यपा। जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ब्राह्मण के योग्य कर्मों को न करने के कारण वो भ्रष्ट, मांस भोजी, मद्यपान करने वाले, शास्त्रों का अध्ययन न करने वाले। कौन कहता है कि ब्राह्मण स्वर्ग जाते हैं? भगवान नारायण कहते हैं ब्राह्मण वही स्वर्ग वैकुंठ जाता है जिसके अंदर ब्राह्मण का कर्म है, जिसके अंदर ब्राह्मण का धर्म है। हे गरुण, जो ब्राह्मण अपने ब्रह्मत्व से नीचे उतर के आ गया है, बड़ी धुनाई होती है, औरों से ज्यादा पिटाई होती है इसकी, औरों से ज्यादा ठुकाई होती है। आप लोग गलती करेंगे तो आपके लिए दंड कम है, और हम जैसे लोग गलती करेंगे तो हमारे लिए दंड ज्यादा है, क्योंकि आपसे गलतियां अनजान में होंगी और हम लोगों से गलतियां जान करके होंगी। और जो जान करके गलती करता है तो उसकी तो कनपटी अच्छी तरह से सेकी जाती है, उसकी अच्छी तरह से तोड़ाई होती है। इसलिए यहां पर 12-14 श्लोक ब्राह्मणों के लिए लिखे हैं। और भगवान बोल रहे हैं, कहते हैं वेदाक्षरम पढ़े शूद्र कापिलम यह पयः पिबेद धारयेत ब्रह्म सूत्रम च भवेद वा ब्राह्मणी पति। जिस गैया का बछड़ा समाप्त हो गया है, ऐसा दूध अनुष्ठान में काम में नहीं आता। पूजा में बछड़ा बछिया कोई भी है, उसको पूजा में नहीं लिया जाता, उस दूध को गर्भिणी नारी को नहीं पिलाया जाता, देवी देवताओं को पूजन नहीं उसको किया जाता। भगवान कहते हैं वेदाक्षरम पढ़े, वेद पढ़ने वाले ऐसे लोग जो दुराचारी हैं, वेद पढ़ने वाले लोग जो शराबी हैं, मांसाहारी हैं, यह लोग वेद की अवहेलना कर रहे हैं। निश्चित रूप से इनको वैतरणी नाम की नदी में उनको बहुत ज्यादा कष्ट दिया जाता है। यज्ञोपवीत मैंने पूर्व में भी बोला है, जनेऊ ब्राह्मण वैश्य और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनेऊ पहनने का अधिकार इन 3 को ही है बस। इसलिए इसको कहते हैं दो जातीय। इस ग्रंथ में लिखा है कि यदि कोई कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति, क्या मैं क्या किसी से कोई कम हूं, मैं जनेऊ क्यों नहीं पहन सकता? वर्णन है गरुण, ये 3 जाति वाले लोग दो जातीय जनेऊ पहन करके जितना पुण्य कमाएंगे, ये अपने धर्म कर्म के साथ जीता हुआ बिना जनेऊ के उतना धर्म कर्म अपने आप ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। इसलिए उसको जनेऊ नहीं पहनना चाहिए, और वो इसकी अवहेलना करता है तो उसको बहुत बड़े पाप का भागीदार बनना पड़ता है। जो कोई छोटी जाति वाला व्यक्ति बड़ी जाति की स्त्री के साथ विवाह करता है, पूरा खानदान अपराध से मुक्त नहीं हो पाएगा। यह बात मैंने पूर्व में भी बोली है। अब आप विचार करेंगे, कोई क्षत्रिय का बेटा और ब्राह्मण की बेटी के संग विवाह करके ले आया,
वो ब्राह्मण की बेटी आपके घर में पुत्र वधू बन करके आ गई, तुम उसके पाम छूते हो तो उसका धर्म खत्म होता है, और वो तुम्हारे पाम छूती है तो तुम्हारा धर्म खत्म होता है। क्योंकि ब्राह्मण की बेटी है तो उससे तो तुम पाम छुपा नहीं सकते, और तुम उसकी सास हो, वो पाम नहीं छूती तो उसका धर्म कर्म खत्म होता है। इसलिए इन बातों के ऊपर इतना ध्यान देना चाहिए। भगवान कई श्लोकों में ये बात बोलते हैं, कहते हैं नीच वर्ण का व्यक्ति उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह करता है, उसका पूरा कुल खानदान डूब जाता है। बचा लो इस समाज को कैसे। ये समाज भ्रष्ट हो रहा है, भटक रहा है। सिर्फ गूगल के ज्ञान से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा गुरु के ज्ञान से। आज सब लोग गूगल का ज्ञान ले रहे हैं, गुरु का ज्ञान तो मूर्छित हो रहा है। काम में आवेगा गुरु का ज्ञान, ग्रंथ का ज्ञान, इसको स्वीकार करो। भूल करके भी गलती मत कर देना। श्राद्ध कर्म करके बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, गरुड़ पुराण में लिखा है। तो बेटी माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त होती है? बेटी पर दो ऋण हैं, एक अपने माता पिता का और एक अपने सास ससुर का। ये दोनों ऋण से ये कैसे मुक्त होती है, दोनों का वर्णन है। जिस बेटी के माता पिता को उस कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उस बेटी ने अपने मन मुताबिक वर्ण नहीं खोजा, माता पिता के ऊपर छोड़ दिया, और माता पिता ने जब उस बेटी का कन्यादान करके वर को दिया, उसी समय कन्या माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती। सास ससुर के ऋण से बहू कैसे मुक्त होती है? अपनी कोख से जिसने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जो कभी मद्यपान नहीं करते, कभी कुकर्म नहीं करते, और जिन बच्चों के द्वारा ससुराल के पुरखों का उद्धार हो गया है, वो नारी अपने सास ससुर के ऋण से मुक्त हो जाती है। पुरुष से नारी का जीवन कठिन है। पुरुष के पास तो एक ही ऋण है, बस माता पिता का ऋण है, लेकिन इसके पास तो दो दो ऋण है। एक अपने पियर का ऋण है और एक अपने ससुराल का ऋण है। जिन बेटियों का कन्यादान करने का सौभाग्य माँ बाबू जी को मिला है, और जो पद्धति है हमारे यहाँ विवाह की, उस पद्धति के द्वारा उसका विवाह हुआ है, वह कन्या अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। और मैं तो कहूंगा, माता पिता के विपरीत लड़का यदि इंद्र की गद्दी पर भी बैठा है तो उसको कभी स्वीकार मत करना। एक शिव पुराण की कथा मैं आपको सुना रहा हूं। 12 वर्ष का एक अर्चन किया सती माता ने। भगवान शंकर का अर्चन था वो। 12 वर्ष का किया तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मांग लो सती, तुम्हें क्या चाहिए? सती ने कहा आपका दर्शन हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था बस आपका दर्शन हो गया। तो भगवान महादेव बोले तुम्हें नहीं चाहिए, हमें तुमसे चाहिए। और यही तो भक्ति है कि भगवान हमसे मांगना शुरू कर दे। केवट चरित्र में और क्या है? केवट नहीं मांगता भगवान से, भगवान केवट से मांगता। यही भक्ति है। ऐसा जीवन जीना, ईश्वर से तुम्हें मांगने की जरूरत न पड़े, भगवान को तुमसे मांगने की जरूरत पड़ जाए। हम गुरुजनों से ना मांगे, गुरुजनों को हमसे मांगने की जरूरत पड़ जाए। ऐसा जीवन जिए। गुरु लोग हमें याद करते हैं, हम गुरुओं को याद करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बड़ी बात तो तब हो जाएगी जब गुरुजन हमें याद करे, तो समझ लो कि भक्ति ऊपर उठ रही है। ऐसा जीवन जीना है कि भगवान को हमसे, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े। और क्या कहते हैं भगवान? मांग लिया, क्या कह दिया कि मांगी नावन केवट आना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नावन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना, मांगी नावन केवट
ने केवट से नाव मांगी, इसलिए तो भक्तों में बड़ा नाम केवट का आता है। और भक्ति ऊपर चरम सीमा पर बढ़ती है जब भगवान हमसे मांगते। तो आज भगवान शिव ने कहा तुम्हें नहीं चाहिए, हमें चाहिए तुमसे। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कोई तुमसे जो मांग ले और वही तुम दे दें, जो देने के लायक है वही देना। ये ग्रंथ कहता है कि जिसमें हमारा धर्म जा रहा है वो कभी भी मत देना। कर्ण ने कुछ ऐसा ही दे दिया जिसमें धर्म जा रहा था, पितामह भीष्म ने कुछ ऐसा ही दे दिया जिसमें धर्म जा रहा था। और कुछ ऐसा दे दें जिसमें धर्म जा रहा हो तो फिर बाणों की सैया तैयार है। ग्रंथ कहता है कि जिसमें धर्म सुरक्षित हो वही देना। अब हमसे कोई त्रवाचा भरवा ले, कहा जो हम मांगेंगे सो तुम दे दोगे, मैं कह दूंगा दूंगा दूंगा, तीसरी बार दूंगा, तो वो कह दे कि तुम अपना सनातन धर्म छोड़ दो। है ये ऐसा किसी को वचन क्यों दिया जावे, और दे भी दें वचन तो उसको क्यों पूरा किया जावे। जिसमें हमारा धर्म ही नहीं रहेगा तो ऐसे वचन का मतलब क्या है फिर। तो भगवान महादेव ने क्या मांग लिया, कहा कि तुम अपना हाथ हमें दे दो, तुम हमारी पत्नी बन जाओ। ये धरती पर ऐसे बहुत लोफड़ मिलते हैं जो बेटियों को कहते हैं कि तू हमारी पत्नी बन जा। ये बाजार की आम की पेटी नहीं है, सोचा कोई चूस के खा जाएगा। जीवन ढंग से जीने का नाम ही जिंदगी है। शंकर जी ने मांगा पत्नी बन जाओ, मेरे पास कैलाश है। ये भोलेनाथ जगत के लिए सिद्धांत देने के लिए लीला कर रहे हैं। तो मेरी मैया सती ने क्या कहा वो सुन ले। मेरी मैया ने कहा प्रभु सुनो, एक अधिकार है वो माता पिता के पास ही होना चाहिए बच्चों के विवाह का। ये सती खंड में कथा है इस महापुराण में, जो मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। एक जो अधिकार है वो माता पिता के पास होना चाहिए। हे प्रभु, कन्या का कन्यादान करने का सौभाग्य जब माता पिता को मिलता है तो कन्या अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। और सुनो, मेरे पिता मुझे जिसके हाथ में दे दें वो मेरे लिए कैलाश का सुख होगा, और मैंने अपने आप कैलाशपति को स्वीकार कर लिया, वो मेरे लिए नाले के कीड़े की तरह कष्ट होगा। ये माता सती बोली, ये मैया सती ने कहा। यह अधिकार माता पिता के पास रहने दे। लोग कहते हैं कलयुग है वो तो सब चलता है। सो कैसे चलता है भाई, ऐसा कैसे हो जाएगा सब चलता है कि आज अच्छे लोग नहीं है। कुछ परसेंट लोगों ने बदनाम कर दिया है समाज को। बच्चों को संस्कार दीजिए, उनको पास बैठाइए, गुरुजनों के यहाँ जाते हैं बच्चों को लेके जाइए। जिन घरों में साधु महात्मा महापुरुषों का आना होता है उनके घर में धर्म के संस्कार जो हैं वो महापुरुषों की कृपा रूपी कवच के अंदर रहते हैं। और यह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीवी के माध्यम से मुझे पूरे देश की बेटियां और बेटे सुन रहे हैं। जरूरत पड़ जाए तो अविवाहित रह लेना, लेकिन अपने मन मुताबिक बीमारियों के साथ, पथभ्रष्ट लोगों के साथ अपने वर और वधू का भूल करके भी चुनाव मत करना। भगवान कह रहे हैं, भगवान कहते हैं नीच व्यक्ति ने उच्च वर्ण की कन्या के साथ विवाह किया तो पूरे खानदान के सहित वह वैतरणी के अधिकारी होते हैं। का औरों ने क्या बिगाड़ा, का उन्होंने विरोध नहीं किया। गलती दुष्टन ने की है तो चार भाई कष्ट भोगते हैं। अर्जुन ने कृष्ण को पूछा था कि गलती भाई साहब ने करी, हमें कष्ट क्यों वनवास का। भगवान ने कहा तुम्हें इसलिए कष्ट क्योंकि तुमने अपराध का विरोध नहीं किया। इसलिए जो अपराध का विरोध नहीं करेंगे तो वो भी अपराधी ही माने जाते हैं। कृष्ण का वाक्य है महाभारत में। बच्चों को समझाइए। और ऐसी बात नहीं है कि बच्चे समझते नहीं। हम जैसे लोग मां के गर्भ से ही जन्म लिए, आकाश से नहीं टपके, जो खुले मंच से अपराधों का विरोध करते हैं।
हम लोगों को मारने वाले भी बहुत हैं। बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जब वही संभालने वाला है तो कौन क्या बिगाड़ पाएगा। तो वर्णन किया है, राजभार्या विलासी च परदारा पहार कर, राजा की स्त्री के संग व्यभिचार करना, वैधव्य नारी जिसका पति नहीं है ऐसी नारी के साथ व्यभिचार करना, पराई स्त्री का हरण करना और कन्या के साथ व्यभिचार करना, पतिव्रता नारी के धर्म को दूषित करना, जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है उस कन्या के कुमार धर्म को बिगाड़ना, जिस पुरुष ने ऐसा कुकर्म किया है, भगवान कहते हैं कि उसको इतना कष्ट दिया जाता है कि उस अपराध से वो मुक्त नहीं हो पाता। गरुण के माध्यम से ये भगवान बता रहे हैं, बेताग्न्यो मूढ़ा वैतरण्याम पतन्ते, ऐसे लोग वैतरणी में बहुत कष्ट भोगते हैं। ऐसी कन्या तो कुमार धर्म को सुरक्षित रखती हुई अपने ससुराल जाती है, वह अपने पूर्वजों को पुरखों को तारण कर देती है, उसका परिवार उसके चरण पड़ने पर ही स्वर्ग बन जाता है। अब क्या कहूं ये विस्तार पूर्वक में, क्या सुंदर वर्णन किया है। कोई कन्या अपने कुमार धर्म को सुरक्षित रखती हुई ससुराल की देहली पर पांव रखती है, देवराज इंद्र तो उस कन्या की जो बहू बन करके गई है उसकी आरती उतारने के लिए आता है। वर्णन किया है कि संपूर्ण देवता उस घर की बनने वाली कोई कन्या उस घर की बहू बनने को जा रही है, जब वह उस देहली पर पांव रखती है तो 33 करोड़ देवता उस घर की उस बहू का दर्शन करने के लिए पधारते हैं। जो कन्या अपने कुमार धर्म को सुरक्षित लेकर के, अब लोग सुन रहे होंगे मुझे पगला कह रहे होंगे, हाँ मैं पागल हूं, कपड़ा नहीं फाड़ता। भगवान के शब्द हैं, गरुण पुराण तो मुझे इतना अद्भुत लगा है, इसने तो आनंद कर दिया है, समझ लीजिए। इस कथा को सुनकर के लोग भटक नहीं सकते, ऐसी कथा। कन्यायाम कामुकशैव, कामुक लोग जो किसी कन्या के कुमार धर्म को नष्ट करते हैं, बताया गया है कि उस कन्या की देह में जितने रोम हैं वह पुरुष उतने वर्षों तक बैतरणी नाम की नदी में कष्ट भोगता है। इतना बड़ा अपराध, अपराध क्या पाप, क्या पाप का बाप है, इतना बड़ा है। देख खोपड़ी में दे, नाक में दे जाके 1 किलो खीर खाए के बैठे आगे चला। जीवन में मकान गया कुछ नहीं गया, दुकान गई कुछ भी नहीं गया, पैसा गया कुछ भी नहीं गया, शरीर गया थोड़ा सा गया, जिसका चरित्र गया उसका सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा उसके पास। ताली बजाना मत, बिल्कुल सौगंध खाइए तुमने गदाधर की, ताली नहीं बजाएंगे काल चक्र मैदान में। एते चान्ये च वैभवो निषुद्धा चरणोत्सुका विहितत्यागिनो मूढ़ा वैतरण्याम पतन्ति च। ये सभी पापी निषिद्ध आचरण करने वाले लोग ये वैतरणी में ये कष्ट भोगते हैं, इनको बड़ा दुख उठाना पड़ता है। या वही धुरंधरा सर्वई धोरयाणाम खगाधिप अतस्पस्ताम प्रक्षपन्ति वैतरण्याम च पापिना। हे गरुण, वैतरणी और 28 नरक ये बड़े दुखदाई है, यमदूत बिल्कुल रहम नहीं करते, बहुत कष्ट देते हैं। कृष्णा गौरियत नो दत्ता नोर्देहत क्रियाकृता, जिसने अपने जीवन में गोदान नहीं किया, गौर यदि नो दत्ता जिसने गाय नहीं दी, गौरी जिसने बेटी का कन्यादान नहीं किया, ऐसे लोग मरने के बाद में वैतरणी में कष्ट भोगते हैं। समझदार व्यक्ति को संसार के अपराधों से बचने के लिए गाय और गौरी का दान करते हुए, यानी गैया और कन्या का दान करते हुए, वह अपने ऊपर के रास्ते को प्रशस्त करे। बेटियों का विवाह समय पर करो, सगरी बातें समय पर, ये बेटियां मुंह से नहीं बोलेंगी,
इनको टाइम पर, बच्चों के विवाह समय पर, तुम 35 में, 36 में, 38 में करते हैं, क्या मतलब है?